हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में जो हमने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था। और आप लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट्स हमें कही हैं। उसमें से मैंने जो शॉर्टलिस्ट की हैं वो ये कुछ स्क्रिप्ट शॉर्टलिस्ट की हैं, कोई 10 स्क्रिप्ट्स। क्योंकि एक वीडियो में मैं 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना होता है आप सबको। तो इसलिए मैंने ये शॉर्टलिस्ट की है। सबसे पहले आप कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर दिया करें, तो उससे मोटिवेशन मिलती है। और काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ भाई हमें हम किसी किसी लोगों को किन लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। और यस, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। वहाँ पे हमने एक कम्युनिटी टाइप बनाई है, काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो आपने वो डिस्कस नहीं किया तो आपने सॉरी वो ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर ले मस्ट। तो इस स्क्रिप्ट के बारे में हम एनालिसिस करने लगे हैं। सबसे पहले छोटा सा एनालिसिस हम KC 100 के बारे में कर लेते हैं। जो KC 100, जिस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग कंसर्न थे कि KC 100 आपका क्यों डिप ले रहा है। तो अगर देखा जाए तो अ, यहाँ पर जब इसने ये रैली स्टार्ट की थी तो इसने कोई 50% पंप जब किया था, उसके बाद भी इसने कोई डिप लिया था 12% का। देन अगेन जब ये दोबारा पंप किया था, ये बीच में छोटे छोटे 3 4 5 दिन के डिप्स लेता ही रहा है। 5% का ये लिया, 5% का ये लिया। फिर इसने दोबारा अब जाकर कोई 10% का डिप लिया होगा, 10 20% का। 10% का तकरीबन इसने डिप लिया है। तो जिस तरह कि मैंने ग्रुप में भी बताया था, और मैं इस तरह आपको बता ही रहा था कि हमें अभी एक कंसोलिडेशन फेज टाइप की ज़रूरत है। या तो एक कंसोलिडेशन फेज होनी चाहिए, या तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनना चाहिए यहाँ पर। अ, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। अब कंसोलिडेशन फेज में क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जिसने यहाँ से सारा माल उठाया हुआ है, बहुत ज़्यादा माल जिन्होंने उठाया, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है, उन्होंने करनी है, और ये मार्केट का रूल है, करनी भी चाहिए। सारे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। और वी कैन सी कि हमें ये जो दिसंबर की छुट्टियां होती हैं, अंग्रेज़ों को म्यूचुअल फंड्स वगैरह माल बेच रहे हैं। वो इस वजह से बेच रहे हैं क्योंकि ये तो क्रिसमस की छुट्टियां वगैरह होती हैं, और ईयर एंड पे मोस्टली ये आपको रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं। तो इट्स नॉर्मल, ज़रूरत नहीं है घबराने की। दूसरा, मैंने ग्रुप में एक और चीज़ शेयर की थी कि हमारे पास एक गैप क्रिएट हो रहा था, जो कि ये गैप था ना हमारे पास। तो ये गैप क्रिएट हो रहा था, और उसके बाद मार्केट ने उसी गैप को फिल किया। और अब दोबारा हमने जब ये गैप पूरा इसने फिल कर दिया, तो वी कैन सी के एक इसने बुलिश टाइप आवरली पे कैंडल फॉर्म की थी। तो वो बुलिश कैंडल इसने फॉर्म की है, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कल अब ये मार्केट हमें पॉजिटिव दिखेगी थोड़ी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट ऑल इन ऑल बुलिश ही है। इतनी छोटी मोटी रिजेक्शंस आती रहती हैं। अगर 30% तक की भी रिजेक्शन आ जाए तो अभी तो इस कंडीशन में वो भी नॉर्मल है, इसमें कोई तब भी घबराने की बात नहीं होगी। बिकॉज मार्केट के बुलिश है, और सेंटिमेंट्स टोटल पॉजिटिव्स हैं इकोनॉमिक्स के। मज़ीद अगर हम बात करें तो मीरपुर ख़ास में हमने एंट्री बनाई हुई थी। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद हमने कहाँ पे एंट्री बनाई थी, शायद यहाँ पे ऊपर कहीं बनाई थी एंट्री। तो अ, हर 10% में हमने एवरेज भी किया उसको। तो अब जो सिनेरियो इसमें बनता है मुझे दिख रहा है ना, हमने क्यों एंट्री बनाई थी उसकी पहले वजह आप देख लें। कोई भी चीज़ हमने बगैर वजह के नहीं की। एक अपवर्ड्स मोमेंटम है हमारे पास यहाँ पर, और एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम में डाउनसाइड वॉल्यूम्स है, और अपवर्ड्स मोमेंटम में अपवर्ड वॉल्यूम्स है। यहाँ पर भी हमें अपवर्ड वॉल्यूम देखने को मिले हैं, जिसका मतलब इसमें मैसिव एक्यूमुलेशन हो रही है। तो इस वजह से हमने, एक तो ये वजह थी, दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर एक बड़े गैप्स बने हुए हैं, इसको मार्केट को फिल करना लाजमी है। और वो गैप्स मोस्टली बोनस के बाद बनते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एंट्री सजेस्ट की थी। प्लस अगर हम इसको अभी भी देखें, आवरली में देख लें, तो आवरली में वी कैन सी कि हमारे पास ये जो ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, यहीं से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन कमिंग डेज आई एम एक्सपेक्टिंग ये हमें अच्छे गेंस दे सकता है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर इन केस
ये हमारे पास नुकसान में भी चला जाता है, हमारा एसएल के पास पास भी आ जाता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एसएल लें। उसमें ये है कि अगर हमने यहाँ पर कोई यहाँ पर 1 लाख उठाया क्वांटिटी, या फिर यहाँ पर हमने एवरेजिंग की, तो आपके पास टोटल 2-3 लाख क्वांटिटी सपोज अगर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपकी एवरेज कोई 32-33 के करीब करीब होगी, जो कि मेरी भी है। तो 32 के करीब करीब, 31-32। तो आप क्या करेंगे, आप जो मेजर एक्यूमुलेशन होगी इस तरह, अगर सपोज यहाँ पे 25-26 के पास आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेजर अपने पैसे यहाँ पर डाल देंगे। तो एवरेज आपकी कहीं 27 तक रह जाएगी। और जो आपका टोटल लॉस रहेगा वो तकरीबन 2% के करीब करीब रहेगा, और 2% के लॉस पे हम एग्जिट कर देंगे। तो उसमें आपको थोड़ा हाँ, कमीशन आपको कटेगा, तो वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा हम लॉस में नहीं बुक करेंगे उसको। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है इन केस ये जाती है। वैसे पॉजिटिव सिनेरियो मुझे अभी भी दिख रहा है इसमें। और यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर अच्छा एक्यूमुलेशन माल उठाया है लोगों ने। तो ऑल गुड, हमारे टीपीज वही रहेंगे, एसएल इंटैक्ट रहेगा। जो एसएल पे एसएल अपना कवर अप करना चाहेंगे, जो एसएल लेना चाहेंगे वो एसएल लेंगे। जो नहीं एसएल लेना चाहेंगे उनको मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो उसके थ्रू प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, सॉरी प्रॉफिटेबल नहीं, मिनिमम लॉस में निकलेंगे। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि टीआरजी के बारे में अगर हम देखें, मेरी 1-2 दिन से तबीयत नहीं ठीक, लेकिन मैं आप लोगों की वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि मिस आउट ना करें हम चीज़ें। तो टीआरजी के बारे में अगर हम देखें तो आवरली पे और डेली पे इसने ना एक गैप अप ओपनिंग दी थी। तो वो गैप हमें आवरली में भी दिख रहा है, ये एक गैप है। तो ये गैप फिल करना इसके लिए ज़रूरी है। और वो गैप है हमारे पास 61 से 64 तक की रेंज में। तो 61 से 64 तक की रेंज में हमारे पास एक गैप मौजूद है, जो टीआरजी हिट कर सकता है। और अगर हम डेली वाइज देखें तो टीआरजी हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड में हमें ज़्यादा दिख रहा है। वी कैन सी कि हमारे पास जो टीआरजी है, टीआरजी हमारे पास कोई इस तरह की डाउनवर्ड्स फॉर्मेशन दे रहा था, जो कि मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ, जो फ्री कोर्स है मेरा यूट्यूब पे, जो मैं अभी हम स्टार्ट किया हुआ हमने। तो उसमें हमने देखा कि ये जो नीचे डाउन साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स थे, ये जो डाउन साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स थे, उसके बाद एक जो अपसाइड का अ, एक मूव आया, और ये जो लोअर हाई था इसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और ये लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, इससे नीचे जाएगा तो हम दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर को कंसिडर करेंगे। सॉरी, इससे नीचे। तो अभी ये लो अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश कंसिडर हो रहा है। तो हम इसको जो एक्यूमुलेशन है, अच्छे जोन्स जो हमारे बनते हैं 61 से 64 में बनते हैं, तो हम आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें, मज़ीद यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये भी मार्केट एक गैप अप ओपन हुई थी यहाँ पर। तो टीआरजी उसको फिल करने आया और दोबारा नीचे चला गया, और यहाँ पर फिर दोबारा एक्यूमुलेशन हुई टीआरजी में, और दोबारा अब हमें अपवर्ड दिख रहा है। और यहाँ पर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, और यहाँ आप सप्लाई जोन इसको कंसिडर कर लें, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऑर्डर फ्लो, और इसको क्यूमुलेटिवली सप्लाई जोन कंसिडर किया जाता है। तो मार्केट ने वहाँ ही से टैप करके दोबारा एक्यूमुलेशन की और दोबारा ऊपर चली गई। सो अब हमारे पास जो मेजर एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, और जो जोन है उसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक में एक्सटेंड करूँ तो ये जोन 65 तक का बनता है। तो हमें यहाँ पर एक अच्छी दोबारा एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिले तो आप इजीली यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो टारगेट्स आप रख सकते हैं वो इस हाई के तो मिनिमम टारगेट रखें, और उसके बाद जो TP2 रहेगा उसको आप यहाँ पर 74 और 78 तक रखें TP3 को। ये साइड पे नज़र आ रहे हैं आपको। तो अ, मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मोबाइल पे नज़र नहीं आता। तो 70.61, 74.06 और 78.88। और जो आपका SL रहेगा वो SL आप इस जोन के नीचे रख सकते हैं,
यहाँ पर कहीं रख सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही बड़ा एसएल रखना है तो आप यहाँ पे नीचे इस 52 पे रखेंगे। लेकिन अगेन वो थोड़ा ज़्यादा एसएल रहेगा आपने, लेकिन हम एक ज़्यादा एसएल के साथ एक ज़्यादा टारगेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 1:1 का टारगेट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास TP2 तक 1:1 का बनता है, और TP3 तक 1:1.5 तक बनता है। उसके बाद हमारी TP ओपन रहेगी और काफ़ी ज़्यादा मजीद ऊपर भी लिक्विडिटी मौजूद है। तो अगर इतना भी आप स्विंग के लिए रखें तो ये तकरीबन बनता है 20% के करीब। तो 20% आप रख सकते हैं स्विंग के लिए। और इसमें जो आपकी पोर्टफोलियो की अमाउंट जाएगी टोटल, वो जाएगी कोई 2-3% पोर्टफोलियो की अमाउंट जाएगी आपके पास। लेवरेज यूज़ नहीं करनी है आपने। तो ये हमारे पास इसका सिनेरियो बनता है। एसएल सॉरी, यहाँ पर मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। तो ये बाय सेल कॉल्स नहीं मैं देता, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या हो सकता है। तो ये 52.46 तक का आप रख सकते हैं एसएल। तो ये सिनेरियो है इसमें। दूसरा हमारे पास मीरपुर खास हमने देख लिया, TRG देख लिया, SNGP हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। SNGP हमारे पास दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड में है। जो लोग आवरली में ट्रेड करते हैं, एक अच्छा सीक्वेंस ऑफ हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बना रहा है, जो कि एक अच्छी फॉर्मेशन हमें दिख रही है। प्लस हम अगर देखें यहाँ पर जो दोबारा जो मेरे कोर्स देखते हैं उनको यहाँ पे पता होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो हम यहाँ पर थोड़ी एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्शन हमें कहाँ तक मिल सकती है वो हमें देखना है अभी। तो अगर डेली में शिफ्ट करें तो डेली में हमें जो पहली रिजेक्शन के दिख सकती है वो हमें दिख सकती है, अगर हम बात करें थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली, तो हमें यहाँ ये जो जोन है यहाँ तक रिजेक्शन दिख सकती है। उसकी वजह क्या है, हर चीज़ की एक वजह होती है। उसकी वजह ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। और डेली में अगर जाएं तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर मिला भी दें, यहाँ पर FVG भी है, यहाँ पर भी FVG है, तो ऑल इन ऑल आपके पास यहाँ पर एक अच्छी बाइंग बन सकती है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं और वो मार्केट उसको फिल अप करके नीचे ऊपर चली जाती है। तो अगर आपने फोमो, आपको अगर फोमो हो रहा है कि आप यहाँ पर कहीं यहीं से मार्केट ऊपर चली गई, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए अभी थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हैं और मज़ीद नीचे क्वांटिटी यहाँ पर उठा सकते हैं 93 से 99.7 के जोन में। तो 93 से 99.7 के जोन में आप यहाँ पर उठा सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगेन आप इस हाई तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये हाई है हमारे पास 114 के करीब करीब। तो यहाँ पे आप इस हाई के तक का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। और जो आपका एसएल रहेगा वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इस लो पे रखना है या इस लो पे रखना है, वो आपकी अपनी रिस्क के मुताबिक है। अगर इस लो पे रखेंगे तो ये आपका जो बनता है, ये बनता है 92.17। और अगर इस लो पे रखेंगे तो ये आपका बनता है 85.68। तो ये आपने अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक खुद ही करना है। आप सपोज आपकी जो एवरेज पाएंगे वो यहाँ पे कहीं होगी, तो आपका अगर एसएल यहाँ तक भी रहेगा तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जो है 1:1.7 तक का टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपका एवरेज प्राइस कहीं यहाँ पर है तो आपने ऑब्वियसली यहाँ पर एसएल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑल ओवरऑल एसएनजीपी अपने अप ट्रेंड में ही है, और एक अच्छा अप ट्रेंड मज़ीद आपको एक अच्छा वो दे सकता है, अपवर्ड्स रैली दे सकता है मज़ीद। तो अब नई स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो मारी है। मारी हमने पहले भी डिस्कस किया था। वैसे बोला नहीं जा रहा लेकिन, अच्छा मारी हमने पहले भी डिस्कस किया था। मारी को मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेट करने को आपको आवरली पे कहा था।
इस रीजन में, और उसी रीजन के बाद मारी ने बाउंस बैक भी किया था और इसने तकरीबन तकरीबन जो हमें गेन दिया था 20% का दिया था। अब मारी दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो अब मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको एक्यूमुलेशन एक जोन में रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप बनना चाहिए, एक्यूमुलेशन जोन रहना चाहिए, या फिर दोबारा यहाँ पर नीचे आएगा और यहाँ से दोबारा 620-30 से दोबारा होकर ये जो गैप्स इसने ऊपर बनाए हुए हैं इसको भी फिलअप करना इसलिए लाजमी है। अभी फ़िलहाल हमने जो देखा था ना, हमें यही कंडीशन देखने को यहाँ मिली थी। जब मैंने आपको बाई की कॉल दी थी, मैंने यहाँ पर आपको कॉल दी थी बाई की, तकरीबन यहाँ पर, तो मैंने इस सिनेरियो को देखते हुए दी थी कि ये जो ऊपर गैप क्रिएट हुआ है मानी ने इसको फिल करना है। तो अगेन वी कैन सी क्या इसने इस गैप को तो फिल कर लिया है, एग्जैक्टली ये वाला गैप, ये जो क्रिएट हुआ था इस गैप को तो इसने फिल अप कर लिया है, बट इस गैप से अभी रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे जा रहा है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा इस गैप को फिल करने भी इसको आना चाहिए, जो कि गैप है 762.6 से लेकर 811 तक। तो 762 से लेकर 811 तक इसका जो गैप है वो हमारे पास एक टारगेट जोन बन सकता है हमारा। अगेन जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उन्होंने अभी सेल आउट नहीं करना इसको, अपनी होल्डिंग्स को कभी भी अच्छे जोन में। मजीद अगर आपको नीचे 600 से 650 के दौरान मिले तो मजीद एक्यूमुलेट करें, ये एक अच्छा जोन बन सकता है। जिन्होंने एंट्री ली हुई है इसमें लॉन्ग में, उनका टाइट एसएल रहेगा 613 के करीब करीब, और जो उनका टारगेट रहेगा वो 660 से 800 तक का रहेगा, सॉरी 760 से 800 तक का रहेगा। तो इसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। जो कोलगेट है, हम देख रहे हैं कि कोलगेट मार्केट हमारी कितनी गिर गई है लेकिन कोलगेट हमारा नहीं गिर रहा। कोलगेट ने ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो 1-2% की रिजेक्शन ली है, इससे ज़्यादा नहीं ली। डेली में भी अगर आप देखें तो 5% से ज़्यादा की रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, 2.5% से ज़्यादा की रिजेक्शन नहीं है हमारे कोलगेट में, जिसकी मेन वजह यही है कि हमने इसको इसीलिए चूज़ किया कि एक स्टेबल स्टॉक है, और यहाँ पर हमने कॉल दी थी शायद यहाँ पर कि इसको उठाएं। तो अभी ये जो कंसोलिडेशन फेज़ बनती है इसकी, ये नॉर्मल है क्वाइट, और इसी कंसोलिडेशन फेज़ के बाद ये दोबारा शूट अप करेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोलगेट को अपवर्ड्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक और ये गैप से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन इतनी रिजेक्शन कोई भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं नीचे चला जाएगा अभी दोबारा। हम इजीली इसके जो टारगेट्स हैं, हम 1675, हमारा जो टीपी है वो 1590 के करीब करीब है, तो वो भी शायद हिट होने वाला है। तो हमारा जो आगे 1590 के आगे जो टीपीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 1700 से ऊपर तक के हैं। तो आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव। मैं तो आप लोगों को तब से कोलगेट उठवा रहा हूँ जहाँ जब से ये 1100 1200 1300 पे था, और इवन यहाँ पर भी मैंने आपको एवरेजिंग करवाई है नीचे, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। तो आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इसको वैसे लोग नहीं रखते उसके लिए, ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक है, लेकिन जिन्होंने इनके रखा हुआ है तो स्ट्रिक्ट एसएल जो आपका 1400 रुपये पे रहेगा, तो आप वहाँ पे इसको एसएल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला स्टॉक है हमारे पास NATF है। नेशनल फूड्स आपका रिजेक्शन ले रहा है आपका डेली में, इस बोनस और डिविडेंड वाला जो उसके बाद जो गैप क्रिएट हुआ था एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन ले रहा है हमारे पास, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगेन इसके पास अगले काफ़ी ज़्यादा जोन्स हैं जहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है, जिस तरह के एक ये गैप भी है, यहाँ पर भी आके रिजेक्ट हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल NATF में जिसने भी एंट्री ली हुई है उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरह से काइंड ऑफ कंसोलिडेशन टाइप बॉक्स में है। यहाँ से लोग माल उठा रहे हैं। यहाँ पर जो है इसकी एक अ, अच्छी सप्लाई बनी हुई है, जहाँ से बार बार बाउंस बैक कर रहा है। तो हमारे पास ये इसका सिनेरियो है। अगर आपको दोबारा कहीं ये 155 से 160-70 के करीब करीब पहले आप दोबारा इस पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, नो इश्यूज़। और इसका टारगेट आप एक तो 200 तक का रख सकते हैं,
और आगे 235 तक का रख सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं कोशिश करूँगा अभी थोड़ी जल्दी जल्दी चलूँ। सर्ल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सर्ल भी अगेन हमारे पास एक अप ट्रेंड में ही है। इसमें भी हमें कोई डाउन ट्रेंड वाली चीज़ नहीं दिख रही। इसने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किए थे, जो इसने अपना लेटेस्ट हाई डिफाइन किया था। ये इसने उसको शेड ऑफ करेक्टर किया है और एक सेफ साइड पे हमने यहाँ पर एंट्री लेनी थी। तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती तो यहाँ पर भी हमारे पास एक अच्छी खासी मूव बनी होती। कुछ लोग मेरे जानने में है कि यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली हुई है तो उनको अभी एवरेजिंग सजेस्टेड है, क्योंकि ये जो एक जोन है यहीं से इसने बाउंस बैक किया। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो उम्मीद हमारे पास यही है कि यहाँ पर आएगा 128 में हम इसको, जिन्होंने जो फंसे हुए हैं इसमें वो निकाल सकते हैं हम इसको। इसके बारे में भी हम पॉजिटिव हैं। मज़ीद इसके बाद और भी इसके टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी आपने सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं डालने, आपने इसको डाइवर्सिफाई करना है। मज़ीद MTL की बात करें हमारे पास तो MTL के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। डेली में हम देखें तो एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है। जब ये इसको तोड़ेगा तो ही हम इसमें कोई नई एंट्री एज अ ट्रेडर देखेंगे। लेकिन अगर इसी में रहता है तो हम एज अ इन्वेस्टर इसमें एंट्रीज तलाश कर सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। हमने देखा है एक शॉर्ट टर्म रीजन में जो एक अच्छा सप्लाई जोन इसका बन रहा है वो एक ये सप्लाई जोन है। तो अगर आपको दोबारा MTL 560 से 600 के करीब करीब मिले, 560 से 600 के करीब करीब मिले तो आप उसको उठा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और जो टारगेट है वो आप दोबारा 685 तक का रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है और आपको एक अच्छा दोबारा लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन दे सकता है। मैंने जो इसको होल्ड किया हुआ है, मैंने अगले साल तक के लिए होल्ड किया है और मेरे जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं इसमें पता नहीं रियलिस्टिक है कि नहीं, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेड टारगेट्स इसमें है 1000+ के, क्योंकि मुझे अपने यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनता दिख रहा है। और इसको मैं अगर थोड़ा सा इस पोल को एक्सटेंड करूँ तो जो इसके टारगेट्स मुझे दिखते हैं वो 880 890 900 तक के दिखते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा तो 1000 तक चला जाएगा। तो वो इसके मुझे अच्छे टारगेट्स दिखते हैं। तो ये इसका सिनेरियो है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सजेस्टेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी कोई भी इसमें एंट्री ना ले तो बेहतर है। आगे हम देखेंगे FFC के बारे में। अच्छा, FFC के बारे में मैंने पहले भी शायद बताया था कि इस तरह के स्टॉक्स में हम क्या कहते हैं, फेवरेट ट्रेसमेंट लगाते हैं। अच्छा, फेवरेट ट्रेसमेंट लगाते कैसे हैं? वैसे मैं ये अपने कोर्स में भी बताऊंगा, लेकिन फेवरेट ट्रेसमेंट अगर तो आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक लोएस्ट पॉइंट तकरीबन ये बनता है, इस लो से अपवर्ड्स हाई तक एक लगाए फेवरेट ट्रेसमेंट। और जो इसके ये जोन्स बनते हैं, एक ये जोन बन रहा है, एक ये जोन दिख रहा है, एक ये जोन, एक ये जोन, एक ये जोन। तो आपके ये जो जोन बनते हैं आप इसको कंसीडर कर सकते हैं मेजर सपोर्ट एरियाज। तो आप यहाँ पर अपनी क्यूमुलेशंस कर सकते हैं। सपोज एक जो इसका ये जोन है ये है 353.87 का जोन है, जहाँ से हमने देखा है कि इसने उसके पास पास से ही सपोर्ट बनाई है और ऊपर थोड़ा सा गया है। अब मजीद यहाँ पर अगर नीचे आएगा तो हम इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो जोन है इसका 303 का जोन है। तीसरा जो जोन है इसका 262.84 का जोन है। और नीचे वाले दो जोन मुश्किल से ही टैप होते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मैक्सिमम ये रिजेक्ट हो सकता है वो यहाँ नीचे तक नीचे हो सकता है, इस रीजन तक। तो फेवरेट रेसमेंट हमें ये बताता है कि अगर ट्रेंड कोई हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ नहीं जा रहा है, एक बिल्कुल ही एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें आप कैसे जोन्स निकालते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई फॉर्मेशन नहीं है। तो ये 200 से 300 220 से 300 का तक का जोन है। और अगर इसमें हम मज़ीद थोड़ा रियलिस्टिकली देखूँ तो हमें जो जोन को थोड़ा अगर मैं श्रिंक करूँ तो कोई
ये जोन मुझे दिखता है जो इसमें भी रियलिस्टिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। तो ये एक हमारे पास 263 से 300 का जोन एक बहुत मेजर सप्लाई जोन के तौर पे एक्ट कर सकता है। इनकेस मार्केट मजीद नीचे गिरती है तो ये 263 से 300 के दौरान एक अच्छा जोन का काम कर सकता है इन केस मार्केट नीचे गिरती है। लेकिन कोई वो नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी मजीद, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इन केस नीचे गिरते हैं तो हम यहाँ पर अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो और अगेन टारगेट हम इसके हाई का 400 450 तक का रख सकते हैं। तो ये एक अहम जोन है इसका, बस ये मैंने आपको बताना था इसमें। लॉटे केमिकल के बारे में हम बात करते हैं। तो लॉटे केमिकल हमें अभी फ़िलहाल जो थोड़ा सा रिजेक्ट हो रहा है वो इस जो फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से हो रहा है रिजेक्ट। तो हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ था जिसको उसने फिल किया थोड़ा सा इस गैप को और रिजेक्ट हुआ। तो इसमें क्या हमारे पास एंट्री बनती है क्या नहीं बनती, उसके लिए अगर आपने मेरा कोर्स देखा हो तो उसमें जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था और उसके बाद इसने जो एक्सपेक्टेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ये था। लेकिन उसने वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया और ये लॉज भी अभी तक डिफाइंड है। अगर हम इसको डेली में कन्वर्ट करें, डेली में मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, डेली में अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर एक देखा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और अगेन आपने कोई यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन आपने यहाँ पर देखा यहाँ से डबल टॉप बना के नीचे चला गया। तो इसका ये वाला लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए था। अगर तो ये अप ट्रेंड में रहता तो ये लो इसका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए था, ऑरेंज वाला। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके लो को तोड़ा और वहीं पे थोड़ा घूमी और अब उसने उस लो को तोड़ दिया। अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो लॉटे केमिकल में अभी भी कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि ऊपर जाएगा। आल्दो वी कैन सी कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन अच्छी हो रही हैं और अच्छी एक्यूमुलेशंस दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में क्वांटिटीज़ उठाई जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जोन्स। तो एक अच्छा मूव दे सकती है लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ये नहीं उतरती तो हम इस पे कोई भी मूव नहीं तलाश करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक यहाँ पर इसने बुलिश पैटर्न से बेरिश में कन्वर्ट हुई है और चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो हम यहाँ पर कोई भी नई एंट्री तलाश नहीं करेंगे, नॉट फॉर ट्रेडर्स नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट थी मैंने कोशिश की है उनको कवर करूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। एनालिसिस पसंद आ रहे हो तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बने। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अल्लाह हाफिज़।